अगर मोनू मानेसर को तभी गिरफ्तार कर लिया होता जब जुनैद नासिर की उसने हत्या की थी, तो शायद ये जो नूह वाला जो कांड हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, ये नहीं होता। आज फाइनली वो एक अच्छा दिन आया है कि जब हमें ये लगा कि हाँ जी, हरियाणा पुलिस भी कोई एक्शन लेना जानती है, तो कुछ लोगों के पंचायत करने से मतलब ये नहीं हो जाता कि सारे उसकी बिरादर के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग इस काम को करने वाले हैं वो भी उसके साथ में उसी तरह से क्रिमिनल हैं, उसी तरह से उनके खिलाफ भी एक्शन होने चाहिए जैसा कि मोनू मानेसर के साथ में हो रहा है। कि जितने भी लोग महापंचायत के नाम पर ये जो वहां पर ये हंगामा करते हैं और ये देश की फिजा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ये जो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करती हैं, इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयां होनी चाहिए। बेसिकली इनके खिलाफ हकीकत में यूएपीए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, एक बाढ़ सी आ गई है इस खबर को लेकर के कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो गई है। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मोहम्मद शाहिद अली। शाहिद साहब, अभी मोनू मानेसर की गिरफ्तारी आज की है हरियाणा से, गुरुग्राम इलाके से। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद वहाँ इलाके में जब ये लोगों को पता चला तो उसी के समाज के लोगों ने वहाँ पर अब महापंचायत का ऐलान किया कि हम 5 बजे पंचायत करेंगे और उसमें मोनू मानेसर को छुड़ाने की जो है क्या कोशिशें की जाएंगी। जिस तरीके से हरियाणा पुलिस बोल रही है कि हम इसको राजस्थान पुलिस को भी सौंप सकते हैं। इस पूरे मामले में कानूनी नज़रिए से आप क्या समझते हैं और क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट का कि जिस डिमांड को हम लगातार करते आ रहे थे, बहुत सारी हमने पिटिशन्स भी उसमें लिखी, आज वो दिन आया कि जब पुलिस ने उस पर एक्शन लिया। हालांकि जस्ट डिले हो जाता तो उसका मतलब नहीं रह जाता। अगर मोनू मानेसर को तभी गिरफ्तार कर लिया होता जब जुनैद नासिर की उसने हत्या की थी, तो शायद ये जो नूह वाला जो कांड हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, ये नहीं होता। क्योंकि इसका जो मेन सूत्रधार है मोनू मानेसर ही है, और जो हमारे देश में जो फिजा बिगाड़ने की कोशिश हुई वो उसका सूत्रधार वही है। अगर मोनू मानेसर गिरफ्तार पहले हो गया होता तो जो जिस तरह से बुलडोज किया गया है मुसलमानों के घरों को चुन चुन करके, जिसमें हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये नस्ल कुशी क्यों नहीं मानी जाए, तो इस तरह की जो चीज़ें, उस सब का सूत्रधार वो था। आज फाइनली वो एक अच्छा दिन आया है कि जब हमें ये लगा कि हाँ जी, हरियाणा पुलिस भी कोई एक्शन लेना जानती है, और जो लोग इसके पीछे हैं, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, उसमें से जो उनकी मेन कड़ी है यानी सरगना, उसको आज उन्होंने गिरफ्तार किया है। अब मैं आपकी दूसरी बात पे आता हूँ कि उसकी ब्रादर के लोग पंचायत कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ कि उसकी ब्रादर के बहुत सारे लोग हमारे भी टच में हैं और जो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। तो कुछ लोगों के पंचायत करने से मतलब ये नहीं हो जाता कि सारे उसकी ब्रादर के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हमारे मुल्क में कानून की अवहेलना करने वाले चंद लोग होते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सब लोग कर रहे हैं। जो लोग इस काम को करने वाले हैं वो भी उसके साथ में उसी तरह से क्रिमिनल हैं, उसी तरह से उनके खिलाफ भी एक्शन होने चाहिए जैसा कि मोनू मानेसर के साथ में हो रहा है। क्योंकि जो एक्म्प्लाइसेस होते हैं, देखिए, एक आदमी ने क्राइम किया, दूसरा आदमी उसका साथी उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लोगों को बरगलाने लगा। तो बेसिकली जो दूसरा आदमी जो उसको साथ में लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, वो सीधे सीधे इंटरफेरेंस कर रहा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, या क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, या पुलिस के सिस्टम में, या इन्वेस्टिगेशन में। तो वो उससे भी ज़्यादा बड़ा कसूरवार है। तो मेरी डिमांड ये है, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये डिमांड कर रहा हूं कि जितने भी लोग महापंचायत के नाम पर ये जो वहाँ पर ये हंगामा करते हैं और ये देश की फिजा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ये जो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करती हैं, इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। बेसिकली इनके खिलाफ हकीकत में यूएपीए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग असली देशद्रोही हैं, ये लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं, ये लोग देश के ताने बाने को तोड़ने का काम करते हैं। और ये आज फिर से जब सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं देश को ताने बाने को तोड़ने की, तो इन लोगों के खिलाफ
पुलिस को जबरदस्त कार्रवाई इनके खिलाफ करनी चाहिए। आप यकीन जानिए, इनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो गई, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी की मजाल नहीं है, कोई भी एक भी पंचायत या महापंचायत किसी क्रिमिनल के फेवर में हो जाए हमारे इस मुल्क के अंदर। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो है उसको भेज दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि अगर राजस्थान पुलिस अगर रिमांड चाहती है तो हम उसको रिमांड भी देंगे, पुलिस को सौंपने की भी बातें की जा रही हैं। अब इसी चीज़ को लेकर के लोग ये बोल रहे हैं कि अगर इसको दूसरी स्टेट की पुलिस को अगर सौंपा जाता है तो मोनू मानेसर के साथ में कोई भी घटना घट सकती है, उसके साथ ऐसी कोई घटना ना घटे, इसलिए उसको छुड़ाने की बात या दूसरे राज्य की जो है पुलिस को ना सौंपा जाए, इसकी मांग लोग कर रहे हैं। देखिए, जहां तक दूसरी पुलिस की बात है तो पुलिस ही ना, वो भी उसी कानून से चलती है, उसी पुलिस का तो वांटेड है वो, उसी वही कानून है सब जगह। तो कानून तो कोई भी हाथ में नहीं ले सकता। अगर कोई पुलिस का आदमी है डिपार्टमेंट कानून को हाथ में लेता है तो वो गलत चीज है, चाहे अपराधी कोई भी हो। लेकिन उसका इलाज या उसको सजा सिर्फ कोर्ट का काम होता है, ऑनरेबल कोर्ट का काम होता है उसको सजा देने का, पुलिस का काम नहीं है इस बात को करने का। तो हमें यकीन है कि ये जो तमाम मिथ्या फैला रहे हैं, ये तमाम प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि साहब उनको देंगे तो इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाएंगी, ये सब एक प्रोपेगेंडा के तहत कार्रवाइयाँ हैं। ये सब एक पुलिस प्रशासन पर यकीन ना करके उसके फेवर में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जो एक इतना जघन्य हत्याकांड उसने किया है कि मार करके जला दिया और उसके बाद भी वो पूरी तरह से फ्रीली घूम रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा वाला माफिया हो। देखिए, अगर कानून ने दाऊद इब्राहिम के ऊपर भी कार्रवाई वक्त रहते कर दी होती तो वो आज इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं होता कि पूरा देश परेशान है उसको हिंदुस्तान में लाने के लिए। तो जिस तरह के ये क्रिमिनल हैं, कल को मोनू मानेसर भी अगर इसके खिलाफ आज कार्रवाई नहीं हुई तो हो सकता है फिर ये भी उस तरह के क्रिमिनल बन जाएं कि देश का दुश्मन जाकर के किसकी गोदी में बैठेगा नहीं पता। क्रिमिनल्स का कोई मजहब नहीं होता, क्रिमिनल्स का कोई ईमान नहीं होता, क्रिमिनल्स सिर्फ क्रिमिनल्स होते हैं। और जो समाज के ताने वालों को तोड़ें उससे बड़ा क्रिमिनल कौन। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पंचायत के नाम पे, महापंचायत के नाम पर, या ये कि साहब पुलिस में अगर राजस्थान पुलिस में जाएगा तो कुछ एक्शन हो जाएगा या कुछ चीज़ें हो जाएंगी, ये सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने के तहत ये काम हो रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, कानून की मैं बात करूं तो ये इंटरफेरेंस है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, जो पूरी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। इन लोगों को पहले गिरफ्तार करना चाहिए पुलिस ने जो इस तरह का माहौल बना रहे हैं।